और अब बात अर्थव्यवस्था की। पूरी दुनिया में आर्थिक सुस्ती की खबरों के बीच भारत लगातार सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। 2023 में कई बड़े कीर्तिमान स्थापित करने के बाद 2024 को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत को सबसे ब्राइट स्पॉट बताया है। भारत के वित्तीय अनुशासन को लेकर एजेंसियां तारीफ कर रही हैं, तो निवेशकों का भरोसा भी भारत पर लगातार बना हुआ है। कोरोना के बाद से पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तमाम चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन भारत घरेलू और वैश्विक चुनौतियों के बाद भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों ने इस बात को साबित किया, तो 2024 में भी ये सिलसिला चालू है। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में कहा, भारत के चालू खाते का घाटा यानी कैट 2023-24 में कम होकर जीडीपी के 1% पर आने का अनुमान है। इससे देश के लिए 39 अरब डॉलर के भुगतान अधिशेष की स्थिति बनी रहेगी। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि चालू खाते का घाटा कम होने, मजबूत पूंजी प्रवाह, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और कम विदेशी कर्ज के साथ भारत का वैश्विक स्तर पर लेन देन से संबंधित बही खाता अनुकूल रहेगा। क्रूड की कीमतों में नरमी का भी भारत को लाभ मिलेगा। सेवा निर्यात भी उम्मीद से बेहतर रहेगा। वित्तीय सेवा समूह पेंटोमैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 के दौरान भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय इक्विटी बाजार पिछले 2 वर्षों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक बनकर उभरा है। इसके अलावा घरेलू शेयर बाजार में जो खुदरा निवेश हुआ है और उसमें एसआईपी निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो वित्तीय वर्ष 2023 में 130 अरब रुपए तक पहुंच गया और वित्तीय वर्ष 24 में 153 अरब रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। भारत ने वर्ष 2023 में बाजार पूंजीकरण में 900 अरब डॉलर जोड़े, जो ब्राजील, स्वीडन और नीदरलैंड जैसे देशों के संपूर्ण बाजार पूंजीकरण के बराबर है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत के जीडीपी की वृद्धि दर के अपने अनुमान को 6.2% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदरा महंगाई तीसरी और चौथी तिमाही में घटकर 5.1% और 4.7% आने का अनुमान है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण 9.5% बढ़ने का अनुमान जताया गया है। एक और एजेंसी नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश के 8 प्रमुख शहरों में कुल 3.29 लाख मकान बिके। यह आंकड़ा 2022 में बिके 3.12 लाख मकानों की तुलना में 5% अधिक है। कीमतों में उछाल के बावजूद लग्जरी आवास की मजबूत मांग के दम पर 2023 में मकानों की बिक्री 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ से अधिक कीमत वाले मकानों की कुल बिक्री में हिस्सेदारी 2023 में बढ़कर 34% पहुंच गई, जबकि साल 2022 में ये 27% रही थी। भारतीय घरेलू हवाई यात्रियों के मोर्चे पर साल 2023 में देश ने नया रिकॉर्ड बनाया। 2023 में 15.2 करोड़ घरेलू हवाई यात्रियों ने यात्रा करके नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 2019 में 14.4 करोड़ घरेलू हवाई यात्रियों ने यात्रा करके रिकॉर्ड बनाया था। विमानन क्षेत्र का यह आंकड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।